हालांकि दिल्ली में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन जुबानी जंग तो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी में नजर आती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति है कि मुंह में छिपी है मीठी बातें, रग रग में यारी है, इनकी दवा कहां से लाए, इनको झूठ की बीमारी है। और कांग्रेस से अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस इनको इनका एंटी नेशनल कह रही है, तो फिर अलायंस कैसे है? और अगर अलायंस है तो फिर एंटी नेशनल वो भी हो गए। तो ये कानून की धाराएं तो यही कहती है कि अगर आप किसी गैर राष्ट्रवादी व्यक्ति से संपर्क रखते हैं तो आप भी, किसी आतंकवादी से संबंध रखते हैं तो आप भी उसी केस में आएंगे, किसी अपराधी संबंध रखते हैं तो आपके ऊपर भी वो केस लागू होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले तो चोरे चोर मौसेरे भाई थे, अब ये आपस में लड़ाई किस बात को लेकर के आ गई? कांग्रेस को क्या समझ में आ गया कि दिल्ली को झाड़ू लगाया केजरीवाल ने, पंजाब पे झाड़ू लगाया केजरीवाल ने, दिल्ली का दिल दहलाया केजरीवाल ने, तो अलग बात है। दिल्ली अब आपका अभिनय को पसंद नहीं कर रही है। दिल्ली को अभिनेता नहीं, नेता की जरूरत है, दिल्ली को नेतृत्व की जरूरत है। दिल्ली जडबो जो 600 करोड़ के फायदे में था, 72,000 करोड़ के नुकसान में है, उसको जवाब चाहिए। 76,000 करोड़ के बजट में 6,565 करोड़ का जो नुकसान है, उसका जवाब दिल्ली की आम जनता को चाहिए। लेकिन इन दोनों की जो नूरा कुश्ती शुरू हुई है, ये किस कारण से शुरू हुई है, क्या कहानी है इसके पीछे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये रिश्ते में क्या खटास है, क्यों दरार है, इसमें जनता कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जनता को ये है कि भाई जब 18 बच्चे मर गए बिजली के तार गिरने से, और ये जो सरकार है बोतल और बूटी के चक्कर में जेल और बेल पर रहने वाली सरकार, ये दिल्ली को अब नहीं स्वीकार है। दिल्ली से जाने का समय आ गया है। आपके अभिनय के जो आपका दिल दहल रहा, आपके आ जाने से दिल्ली का दिल दहल रहा था, वो दिल्ली का, और आपने जितना कीचड़ फैलाया उसमें कमल का खिलना लाजिम हो गया है। दौलत कांग्रेस को देर से सही समझ में तो आया कि केजरीवाल ने जो कुछ भी बांट लगाया उन्हीं का लगाया। केजरीवाल ने राजनीतिक जमीन ली तो कांग्रेस की ली, चाहे दिल्ली में लिया चाहे पंजाब में लिया, जितना नुकसान किया कांग्रेस का किया। और कांग्रेस को ये बात देर सवेर समझ में आ रही है, और कांग्रेस जितना बड़ा आरोप लगा रही है, अब उसको केजरीवाल का जवाब देना चाहिए। क्या वो एंटी नेशनल है? ये एक बड़ा आरोप है वैभव श्रीवास्तव, इसका जवाब दीजिएगा। एंटी नेशनल ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। जो आपके साथ हैं वही आप पर लांछन लगा रहे हैं। पूजा यादव जी, मुझसे बात हो रही है? जी वैभव श्रीवास्तव जी। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, कांग्रेस का प्रवक्ता। वैभव श्रीवास्तव हैं क्या टीम इस वक्त हमारे साथ? चलिए शायद, अच्छा वैभव श्रीवास्तव आपकी आवाज नहीं आ रही है, जवाब दीजिएगा इस बात का। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था जी कि जहां तक बात रही एंटी नेशनल और ये सब बातें, देखिए कांग्रेस की जो दिल्ली यूनिट है ना, इनका ना मानसिक दिवालियापन हो गया है। ये जितने भी अजय माकन जी हैं, संदीप दीक्षित जी हैं, ये है तो कांग्रेस में, लेकिन ये बीजेपी हेडक्वार्टर से स्क्रिप्ट ले आके पढ़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने दिल्ली के लिए क्या किया है, या दिल्ली के लीडर्स की क्या स्थिति है इस समय दिल्ली में, कांग्रेस की क्या स्थिति है? एक चीज बताइएगा सर, बस एक बार आपको रोकते हुए एक और सवाल पूछ रही हूँ, ये बताइएगा तो आपकी आपत्ति दिल्ली कांग्रेस से है या कांग्रेस से है? देखिए अभी तक जो वक्तव्य आए हैं वो दिल्ली कांग्रेस की तरफ से। हमारी स्पष्ट मांग है, जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हो, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है, हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप इस बात को क्लियर करे, दिल्ली कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर करे, अजय माकन के ऊपर कार्रवाई करे, और अपने आप को स्पष्टता से बताए। मतलब हमारे पास भी इंडिया ब्लॉक में पार्टियों से बात करके तय करेंगे, लेकिन जहां तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में आप रहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में आप रहेंगे, कांग्रेस को आउट करेंगे अगर एक्शन नहीं लेते हैं? एक सेकंड, मैं अपनी बात पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हास्यास्पद बात है, दिल्ली कांग्रेस की जो यूथ इकाई है, यूथ कांग्रेस, उसने एफआईआर दर्ज की है केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर। लेकिन कल ही प्रवेश वर्मा जी ने धड़ल्ले से 1100 रुपए बांटे हैं, धड़ल्ले से कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन किया है, सारी धज्जियां उड़ाई हैं कानूनों की, लेकिन किसी भी कांग्रेस लीडर के मुंह से चूं तक नहीं निकली। इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन जरा एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता को भी शामिल कर लेते हैं, एक एक करके पहले सब कुछ जरा शामिल कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा को और विस्तार से बढ़ाएंगे। डॉक्टर नरेश कुमार ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली कांग्रेस के लोग हैं,
जिनको दिक्कत है, शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करे। आप बीजेपी के नाम पर खामोश रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ में मोर्चा खोला है। बीजेपी के एजेंट हो गए हैं आप लोग। पूजा यादव जी, सबसे पहले तो मैं वैभव श्रीवास्तव जी को कहूंगा कि अभी बिस्कुट खाया करो, तुम्हारे दांत नहीं टूटे हुए हैं, बच्चे हो अभी। कांग्रेस के बारे में बोलते हो तो सोचा करो, आप देखा करो ट्विटर। कल ही हमने कंडम किया है कि प्रवेश वर्मा की जो घटना है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। और जहां तक रही बात कि आज केजरीवाल जी को पता लग गया गाली देना कैसा बुरा लगता है। 2013 में तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3 व्हीलर पर लिखवाता था, शीला दीक्षित चोर है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब पता लग गया आपको। अजय माखन जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आप एंटी नेशंस हैं, आपको यही नहीं पता कि कैसे बात करनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। और आज बात बताइए, आप दिल्ली कांग्रेस की बात कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा से घबरा के अखिलेश यादव के चरणों में पहुंच गए। यह है कांग्रेस की ताकत। अरे बीजेपी की बी टीम तो आप लोग हो। अन्ना हजारे की तरफ एक तरफ आप झंडा हिला रहे थे, दूसरी तरफ किरण बेदी झंडा हिला रही थी। इसलिए तो सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक गिरबान में तरफ आप झांकिए अरविंद केजरीवाल, और संजय सारा सिंह लेना सबके ऊपर छोड़िए। जो आरोप लगे हैं उनका कांग्रेस जिक्र पार्टी करते अपने हैं। दम के ऊपर। सर एक दिल्ली सेकंड के में बस एक दो- डॉक्टर नरेश जी एक सवाल दो- पूछना 3 चाह रही हूँ। 24 आपका लाख शीर्ष लोगों को नेतृत्व, न्याय दिलाएगी। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़े होते हैं। वो कहते हैं हम इस मुश्किल घड़ी में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, उनकी पार्टी के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप उसी मामले पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को घेरते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? दिल्ली की सियासत ये करवा रही है क्या आप लोगों से? नहीं पूजा यादव जी, जहां देश बचाने की बात है, जहां संविधान बचाने की बात है, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। हम ये नरेंद्र मोदी जी चाहे कि देश के संविधान को ना माने, नरेंद्र मोदी जी चाहे कि जो देश के अंदर जो भाईचारा वो खत्म हो जाए, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। और जिस तरीके से ईडी की रेड, सीबीआई की रेड और जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, केजरीवाल जी ही क्यों, कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल तो गांधी जरा जी ये बताइए, सबसे आम आदमी पहले पार्टी आते के हैं। नेता अगर प्रताड़ित हो रहे थे, इसका मतलब उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो गलत है। और अगर वो गलत है तो फिर आप जो कह रहे हैं कि वो गैर राष्ट्रवाद है, तो फिर वो गैर राष्ट्रवाद कैसे हुए? अब इस गैर राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? इसका आधार क्या? जल्दी सर, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। गैर राष्ट्रवाद इसलिए है कि जब दिल्ली के लोगों के हितों की बात होती है, उनके हितों की बात नहीं कर रहे। आज उनको 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, आज वो दूसरी बातें कर रहे हैं। आज उनको बताना चाहिए था कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया है। गैस का चैम्बर अगर किसी ने बनाया है तो उस व्यक्ति का नाम केजरीवाल है। जो ग्रीन सिटी हमने छोड़ी थी उसको हाईली पोल्यूटेड सिटी बनाया लंदन से, उसका आपकी अवार्ड उम्र मिल रहा जितना है। तजुर्बा तो मेरा नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब उनकी सरकार थी तब भी दिल्ली गैस का चैम्बर था। यही वजह है कि सीएनजी ऑटो की बात हो या फिर सीएनजी बसेस की बात हो, ये जो बसेस और इस सब का चलन जब शुरू हुआ तभी हुआ। मुझे आज भी याद है, स्कूल में कसम खाया करते थे, से नो टू पॉल्यूशन। पूजा यादव जी 2013 के अंदर लंदन से ग्रीन सिटी का अवार्ड कांग्रेस मैं वही को बात मिला कह रही था। हूँ सर, जो मैंने उसी शीला बात का दीक्षित जिक्र किया ना। मुख्यमंत्री थी। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि highly दिल्ली में उस वक्त भी polluted पॉल्यूशन city- था। एक सेकेंड, नहीं ग्रीन सिटी का, और 2018 में मिला हाईली पोल्यूटेड सिटी का केजरीवाल के समय। सर मैं तो स्कूल टाइम की आप बता थोड़ा रही हूँ पढ़ के सर, आया से करो। नो टू पॉल्यूशन हम तो आप पढ़ बचपन के से आया करते करो। आ रहे हैं। आप पढ़ के आया करो, थोड़ा होमवर्क किया करो। सर आप मेरे होमवर्क पे सवाल मत उठाइए। और मेरे पास यहाँ पे नहीं, बैठे लोग हैं, हो सकता है कि मैं आपकी जितनी उम्र की नहीं हूँ, लेकिन इतना कम तजुर्बा भी नहीं सर मेरा। जाके देखिए, विपिन शर्मा जी, गूगल पे जाके देखिए। विपिन, अरे सर गूगल पे जाने की क्या जरूरत है? मैं खुद साक्षात इसका प्रमाण हूँ। मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं आई हूँ। मुझे इस बात का पता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए।